बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला जो पीरियड हम देखते हैं क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो सबसे पहला जो पीरियड है वो है एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये जो पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है ये है 410 से 1066 एडी। और इस पीरियड को एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड, डार्क एजेस या अर्ली मिडिल एजेस या अर्ली मिडिल पीरियड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंजल्स एंड सेक्शंस। जो अर्लीस्ट फेज़ है इंग्लिश लिटरेचर का वो एंजल्स एंड सेक्शन से स्टार्ट होता है। ये लोग थे जैसे कि ट्राइब्स बने हुए होते हैं, ये लोग एक तरह से जगह जगह पे जाते थे। दे आर द इंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस। इनको इंग्लिश जो नस्ल होती है, जो इंग्लिश लोग कहलाते हैं, उनको उनके आबा व अजदाद भी कहा जाता है, एंसेस्टर्स भी कहा जाता है। द लैंड विच दे ऑक्यूपाइड कॉल्ड एंगल लैंड। और इन्होंने जिस लैंड पे कब्जा किया था, जहाँ पे ये लोग रहते थे, क्योंकि ये जगह जगह पे फिरते रहते थे, ऑक्यूपेशन करते थे, हमले करते थे, कब्जे करते थे, और जिस लैंड को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था वो थी एंगल लैंड। इंग्लिश वाज देयर कॉमन नेम एंड टंग। इंग्लिश जो थी इनका कॉमन नेम था और उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी इंग्लिश ही थी। बिफोर दे ऑक्यूपाइड द ब्रिटेन, ब्रिटेन को ऑक्यूपाई करने से पहले, ब्रिटेन के ऊपर कब्जा करने से पहले, दे लिव्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। ये जो स्वीडन और डेनमार्क की कोस्ट होती थी उनके इर्द गिर्द रहते थे जब इन्होंने ब्रिटेन पे कब्जा किया उससे पहले। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये किस तरह के लोग थे। दे वर फेयरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव। ये जो एंगल्स एंड सेक्शंस थे ये फेयरलेस थे, बहादुर थे, एडवेंचरस थे, इनको एडवेंचर करने में बहुत दिलचस्पी होती थी, और ये ब्रेव थे। दे सैंग एट देयर फीट्स अबाउट बैटल्स, गॉड्स एंड देयर एंसेस्ट्रल हीरोज। और जब उनकी दावतें होती थीं, जब वो खाना खाने लगते थे, तो अपनी जो दावतें होती थी उनमें वो गॉड्स के बारे में, बैटल्स के बारे में, और उनके जो आबा व अजदाद होते थे, एंसेस्ट्रल हीरोज़ होते थे, उनके बारे में सॉन्ग गाते थे। अब हम इनके 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। दे फॉलोड इन देयर 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स। इन्होंने अपने जो इनके जो प्रिंसिपल्स थे, 5 इनके उसूल थे जिनके ऊपर ये जो है वो अमल करते थे, फॉलो करते थे उन प्रिंसिपल को। सबसे पहला प्रिंसिपल था लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इनके लिए जो पर्सनल फ्रीडम होती थी, आज़ादी होती थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी और ये उससे ज़्यादा अटैचमेंट रखते थे। ये लोग कहते थे कि एक पर्सन जो है उसको फ्री होना चाहिए, किसी भी किस्म की जो रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदियाँ उसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर। और ये नेचर को रिस्पॉन्स करते थे, जैसे कि नेचुरल सीनरी हो गई, और जो बागात हो गए, और जो डिफरेंट किस्म की जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको ये एडमायर करते थे। रिलीजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था, रिलीजन को फॉलो करते थे। लव फॉर वुमेनहुड, औरतों के लिए इज़्ज़त होती थी इनके दिल में। स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, और ये अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी ग्लोरिफिकेशन के लिए, और अपनी एक ताज़ीम के लिए, और अपनी जो है वो बर्तरी के लिए ये स्ट्रगल करते थे। मीन्स कि कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते थे ये लाइफ में। ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर रिफ्लेक्टेड अपॉन देयर लिटरेचर। और यही जो प्रिंसिपल्स थे ये हमें इनके लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं। दे वर फुल ऑफ इमोशंस एंड एस्पायरेशन। ये इमोशन और एस्पायरेशन से भरे हुए थे। एंड लव्ड म्यूज़िक एंड सॉन्ग, और म्यूज़िक और सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब हम इनकी पोइट्री को देख लेते हैं। मच ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज़ लॉस्ट, देयर आर सम फ्रेगमेंट्स विच आर एज फॉलोज। इनकी जो ज़्यादातर पोइट्री है, क्योंकि ये डार्क एजेस है और बहुत ही पुराना ज़माना है, तो इनकी जो ज़्यादातर पोइट्री थी और इनको कंपोज करने के लिए भी इनके पास किसी किस्म के कोई सोर्सेज नहीं थे, मीन्स नहीं थे, तो इनकी जो ज़्यादातर पोइट्री है वो खो गई थी। लेकिन कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बाकी रह गए थे, कुछ पोएम जो है इनकी हमें मिल गई थी। उनमें सबसे पहले विटसिट। इट डिस्क्राइब कॉन्टिनेंटल कोर्स विजिटेड इन इमेजिनेशन बाय अ फार वॉन्डरिंग पोएट। ये जो विटसिट है ये डिस्क्राइब करती है कि एक जो वॉन्डरिंग मीन्स के जो आवारा फिरता है, एक दूर दूर तक आवारा फिरना, फॉर वॉन्डरिंग, एक पोएट है जो कि कॉन्टिनेंटल कोर्ट्स जो होते हैं उनको विजिट करता है और अपनी इमेजिनेशन में ही ज़्यादातर रहता है, और इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है विटसिट एक पोएम है। नेक्स्ट है कंप्लेंट ऑफ डोअर। इट डिस्क्राइब दी डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर। ये जो एक लवर होता है उसकी डिसअपॉइंटमेंट को डिस्क्राइब करती है ये पोएम। नेक्स्ट है ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एंग्लो सैक्सन्स की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम ऑफ दिस एज इज़ ब्यूवुल्फ। इट इज़ अबाउट द एडवेंचरस लाइफ ऑफ ब्यूवुल्फ, द हीरो हु इज़ द चैम्पियन एंड स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर। ये पोएम एक ब्यूवुल्फ एक बंदा है, उसकी जो लाइफ है वो एडवेंचर से भरी हुई है, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स करता है अपनी लाइफ में।
जो कि एक हीरो है और चैम्पियन है, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं, जो अजीब की गरीब किस्म की बलाएँ होती हैं, उनको ये मारता है। द थिंग विच मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग इज़ दैट इट इज़ फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड एल्यूजन। और जो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि इसमें बहुत से रेफरेंसेस का और एल्यूजन्स का यूज़ किया गया है ऑफ किंग्स एंड नेशन। डिफरेंट जो किस्म की नेशंस हैं और जो किंग्स होते थे, उनका जो ये एल्यूजन है वो यूज़ किया गया। टू ग्रेट इवेंट्स, to the fortune of kings and nations, thus there is an historical background। तो इस तरह से इस पोएम के अंदर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि इसमें किंग्स और नेशंस की जो अल्यूजन्स होती हैं और जो रेफरेंसेस होते हैं वो दिए गए हैं। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है एंग्लो सैक्सन की पोइट्री में। अब रिलीजियस थीम्स जो हैं वो इनकी पोइट्री में देखने को मिलते हैं। आफ्टर एंग्लो सैक्सन एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, जब एंग्लो सैक्सन ने क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है उसको कबूल कर लिया था, दे टुक अप रिलीजियस थीम्स, उन्होंने रिलीजियस थीम्स फिर यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी अपनी पोइट्री के अंदर। एज अ सब्जेक्ट उनको टॉपिक मिल गया था, एक थीम मिल गई थी अपने पोइम को लिखने के लिए। मैटर ऑफ देयर पोइट्री, इन फैक्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर पोइट्री इज़ रिलीजियस। और इस तरह जो मेजर पोर्शन है इनकी पोइट्री का, एंग्लो सैक्सन्स की पोइट्री का, वो रिलीजियस है। अब हम रिलीजियस पोइट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से रिलीजियस पोइट्स जो थे वो एंग्लो सैक्सन की पोइट्री में पाए गए थे। देयर आर टू मेन रिलीजियस पोइट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री, एक सिडेमन थे और सेनेवुल्फ। ये दो इंपॉर्टेंट रिलीजियस पोइट्स हैं। सिडेमन को हम डिस्कस करते हैं। सिडेमन sang इन सीरीज द होल स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन फ्रॉम क्रिएशन टू द फॉल टू द रिडेम्पशन एंड द लास्ट जजमेंट एंड स्क्रिप्चर हिस्ट्री। तो जो सेडेमन थे उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर नेचर ऑफ मैन को पोर्ट्रे किया, और जो द डे ऑफ जजमेंट और जो स्क्रिप्चर हिस्ट्री, स्क्रिप्चर होते हैं सहीफ़े, जो कि रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनकी हिस्ट्री जो उसको उन्होंने अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद सेनेवुल्फ है। सेनेवुल्फ मोस्ट फेमस पोएम जो है वो है क्राइस्ट। ये एक मैट्रिकल नैरेटिव ऑफ लीडिंग इवेंट्स ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ। ये एक मैट्रिकल नैरेटिव है जो कि इवेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं इसमें जिसमें जो क्राइस्ट हैं उन्होंने किस तरह से अर्थ के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री को जो है वो इस्टेब्लिश किया था, और किस तरह से उन्होंने दुनिया के ऊपर हुकूमत की थी, इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट। और इस तरह जो द डे ऑफ जजमेंट होगा उस दिन वो वापस आएंगे क्राइस्ट जो हैं। तो इस तरह की जो रिलीजियस थीम्स हैं वो इनकी पोइट्री में पाई जाती हैं। अब हम एंग्लो सैक्सन की थीम्स ऑफ पोइट्री पढ़ते हैं कि एंग्लो सैक्सन की जो पोइट्री थी उनकी थीम्स क्या थी। सबसे पहले स्टर्न एंड पैशनेट पीपल, क्योंकि ये जो एंग्लो सैक्सन थे ये स्टर्न थे। स्टर्न मीन्स बहादुर, और पैशनेट पीपल थे। अबाउट द प्राइमल थिंग्स ऑफ लाइफ, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती थी लाइफ की, उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते थे। मूडी होते थे, इनका जब मूड करता था, जो भी दिल करता था ये तब वही करते थे। मेलैंकोली थे। एंड फीड्स थे। फीड्स मीन्स बहुत सख्त थे। येट विद ग्रेट कैपेसिटी फॉर एंड्योरेंस एंड फिडेलिटी, और इनमें ग्रेट कैपेसिटी थी एंड्योरेंस और फिडेलिटी के लिए। तो ये थी पोइट्री की थीम्स। अब हम प्रोज पढ़ लेते हैं कि एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन्स की जो प्रोज थी वो किस तरह से थी। एंग्लो सैक्सन पीरियड इज़ ऑल्सो मार्क्ड बाय द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। एंग्लो सैक्सन का जो पीरियड है वो इंग्लिश प्रोज की बिगनिंग को भी शो करता है। इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड देयर प्रोज, और इनकी जो प्रोज है वो ईजी टू अंडरस्टैंड है। मीन्स कि इतनी मुश्किल नहीं है कि हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा थी एंग्लो सैक्सन की पोइट्री में। द सक्सेस ऑफ एंग्लो सैक्सन प्रोज इज़ इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट थी इनकी जो प्रोज थी। द टू इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स आर एल्फ्रेड द ग्रेट और एल्फेरिक। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स थे एंग्लो सैक्सन्स में। किंग ऑफ वेसेक्स थे एल्फ्रेड द ग्रेट जो थे वो किंग ऑफ वेसेक्स थे, हु ट्रांसलेट अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश, और जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स जो होते हैं, लैटिन में जो बुक्स लिखी गई होती हैं, लैटिन में जो लैटिन लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखी गई होती हैं उनको उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट है अल्फेरिक। अल्फेरिक जो थे एक प्रीस्ट थे हु रोट सरमन्स इन अ सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज, और उन्होंने पोएटिक प्रोज की फॉर्म में पोएटिक प्रोज इस तरह से होते हैं कि प्रोज लिखी गई होती है लेकिन वो उसकी जो लाइन होती है वो पोएट्री की तरह कंपोज की गई होती है, उनमें रिदम पाया जाता है। उन्होंने अपने सरमन्स जो है इस शेप में लिखे थे। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं एंग्लो सैक्सन की पोइट्री में। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक को। टू सम अप द एंगल्स एंड सेक्शंस आर द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस। तो एंगल्स एंड सेक्शंस जो हैं वो एंसेस्टर्स हैं, बाव अजदाद हैं इंग्लिश रेस के। देयर किंग एल्फ्रेड द ग्रेट रूल टिल
1066। उनके जो किंग थे अल्फ्रेड द ग्रेट, उन्होंने एक 1066 तक जो है वो रूल किया था, हुकूमत की थी। दियर लास्ट किंग वाज हु वाज डिफीटेड बाय विलियम इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। उनका जो लास्ट किंग था विलियम, उनका जो लास्ट किंग था वो विलियम, जो हेस्टिंग्स का जो है वो किंग था, उसने जो एंग्लो सैक्सन्स का जो किंग था उसको डिफीट किया था विलियम ने। सो द एंग्लो सैक्सन पीरियड रफली एक्सटेंड्स फ्रॉम 1670 टू 1100। तो इस तरह से जो एंग्लो सैक्सन्स का पीरियड था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो विलियम थे उन्होंने अपने जो है डिफीट से, किंग को डिफीट करके उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो लैंड थी उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था। इस वजह से इनका जो टाइम पीरियड है वो 670 टू 1100 AD तक ही चल सका था। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एंग्लो सैक्सन्स, उनका बैकग्राउंड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पोइट्री की थीम्स, उनकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके मेन फेमस पोइट्स और प्रोज राइटर्स। एंग्लो सैक्सन्स को डार्क एजेस भी कहते हैं, अर्ली मिडल एजेस भी कहते हैं और अर्ली मिडल पीरियड भी कहते हैं।